शो की शुरुआत होती है ओबाफेमी से और इस बार क्राउड ने क्या ओबाफेमी को चेंट दिए हैं ये तुम्हारी आवाज में सारा दिन सुन सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ काम खत्म करने हैं। मुझ में और पॉल हेमन में एक बात कॉमन है कि हमें प्रिडिक्शन बिल्कुल पसंद नहीं, हमें स्पॉइलर पसंद है। और एक स्पॉइलर मैं आज आपको देता हूँ, मैं डोमिनिक मिस्टीरियो और सबको तोड़कर बनूंगा किंग ऑफ द रिंग, क्योंकि मैं एक रूलर हूँ और रूलर रूल करेगा। और 2026 में मुझे बहुत सारे गोल्स अचीव करने हैं। उनमें से सबसे बड़ा गोल है ब्रोक लेसनर का सर। ब्रोक लेसनर एक चीटर है, पीछे से वार कर कर मैच जीतता है, लेकिन जब भी मौका मिला ब्रोक, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी दोस्तों वहां पे डोमिनिक मिस्टीरियो आ जाते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो जैसे ही आए मुझे कंफर्म हो गया कि ये पिटेगा। डोमिनिक मिस्टीरियो आकर बोलते हैं कि भाई तू ब्रोक लेसनर की क्या बात कर रहा है, तेरा सामना होने जा रहा है डोमिनिक मिस्टीरियो से जो लूचा लिब्रेस का किंग है, और तुझे कितना टाइम हुआ यहाँ पे आते हुए? मुझे यहाँ पे 20 साल हो गए और मैं तुम्हें हरा के बनूंगा किंग ऑफ द रिंग। तभी दोस्तों वहाँ पे पीछे से चेयर लेके जेडी आ जाते हैं जो ओबाफेमी को चेयर मार देते हैं, लेकिन लिटरली ओबाफेमी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। फिर ओबाफेमी इन दोनों को तोड़ के रिंग से भगा देते हैं। सुन बे डोमिनिक मिस्टीरियो, भले तेरा बाप रे मिस्टीरियो हो, लेकिन नेक्स्ट वीक में तेरा बाप बनूंगा और तुझे हराऊंगा। भाई यहाँ पे क्लियरली ओबाफेमी ने स्टेटमेंट भी दे दिया और साथ साथ डोमिनिक मिस्टीरियो भी पिट गया। फिर उसके बाद क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए मैच होता है लिव वर्सेस बेकी वर्सेस चेल्सी वर्सेस एलेक्सा ब्लिस के बीच में। और ये मैच क्या कमाल का मैच था, जिसमें रोल अप के साथ लिव मॉर्गन जीत चुकी हैं ये मैच और लिव मॉर्गन जा चुकी हैं सेमीफाइनल्स में। अब देखते हैं सेमीफाइनल्स में लिव से कौन भिड़ता है। मुझे तो लगता है यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर आने वाली है। अब देखते हैं कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आखिर लिव का अपोनेंट बनता है कौन। फिर बैक स्टेज में सेथ रोलेंस दिखे और सेथ रोलेंस से पूछा जाता है कि भाई सेथ रोलेंस आगे की क्या तैयारी है, जिस पे सेथ रोलेंस बोलते हैं रुको रुको पहले इनको सुनने दो। वेलकम टू मंडे नाइट रोलेंस, मैं बनूंगा किंग ऑफ द रिंग और मैं जीतूंगा वो टाइटल जो मैंने कभी नहीं हारा, और इसके लिए मुझे एक बंदे का सामना करना पड़ेगा और वो है रोमन रेंस। वो बंदा जो मेरा भाई रह चुका है, वो बंदा जो हर मेजर मैच में मुझसे हार चुका है, वो बंदा जो कभी चीटिंग के अलावा जीत नहीं सकता, और मैं बनूंगा किंग ऑफ द रिंग। फिर उसके बाद करूंगा रोमन रेंस को चैलेंज, क्योंकि मैं हूँ विजनरी, मैं हूँ रेवोल्यूशनरी और मैं हूँ सेथ फ्रिकिन रोलेंस। फिर दूसरे सेगमेंट में सेथ रोलेंस के पास मॉन्टेज फोर्ड आ जाते हैं और मॉन्टेज फोर्ड जैसे ही आए वहां पे ऊसोस भी आ जाते हैं। ओ सेथ रोलेंस जरा संभल जा, मैं भी इस टूर्नामेंट में हूँ, किंग ऑफ द रिंग बन के मैं तोड़ूंगा कोडी रोड्स को। हाँ तेरा तो पता है तू किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में है, लेकिन जिमी ऊसो का क्या हुआ? जिमी ऊसो बस तेरा साइड किक बनने आएगा। ओहो मुझे तो ये पहले ही पता था कि तुम साइड किक ही बनोगे, वो भी रोमन रेंस के। और इस बार मुझे सच में लगा था कि तुम ऊसोस बनकर लड़ोगे, ना कि रोमन रेंस के नौकर बनकर। फिर जे ऊसो जेकब को बोलता है कि भाई इसको तू देख, तभी वहां से जेकब फाटू चला जाता है। फिर जिमी और जे ऊसो भी उसके पास जाते हैं, जहाँ पे उसको बोलते हैं कि तू हमारी सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, पर हमें एक फैमिली बनकर काम करना चाहिए। जिसपे जेकब फाटू उसको बोलते हैं कि मैंने एक्नॉलेज किया है ओटीसी रोमन रेंस को, तुम दोनों को नहीं, तो मैं तुम दोनों का नौकर नहीं हूँ। और हालांकि जेकब फाटू की ये बात काफी ज्यादा सही भी थी। फिर उसके बाद सोल रुका और लायरा का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच होता है, जिसको आउट ऑफ नोवेयर सोल स्नेचर लगाकर सोल रुका जीत चुकी है। और इस जीत को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि सोल रुका की नेक्स्ट अपोनेंट होने वाली है बेली, और साथ साथ बेली की सोल रुका के साथ राइवलरी भी चलने वाली है। फिर उसके बाद एले नाइट की रिंग में एंट्री होती है, जहाँ पे एले नाइट आकर रोमन रेंस को सीधा चैलेंज कर देते हैं कि मैं किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीतकर रोमन रेंस को करने वाला हूँ चैलेंज। फिर चाहे उसकी फैमिली में से कोई भी आए, लेकिन इस बार मैं रोमन रेंस को नहीं छोड़ने वाला। ये हेवी वर्ड सुनकर वहाँ पे जे ऊसो आ जाता है। फिर एले नाइट जे ऊसो से पूछता है कि भाई तू यहाँ पे क्यों आया है, जिस पे जे ऊसो बोलते हैं कि जब भी फैमिली के ऊपर आएगा मैं आता रहूंगा, और किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट मैच में तू भी है और मैं भी हूँ। अब देखते हैं कि कौन जीतता है। फिर जे ऊसो जैसे ही जाने लगते हैं तो एले नाइट उसको रोक लेते हैं। एले नाइट उसको बोलते हैं कि तू होगा रोमन रेंस का चमचा, लेकिन मैं किसी से डरने वाला नहीं, तुम्हारी फैमिली की ऐसी की तैसी। ये एले नाइट ने जैसे ही बोला, फिर जे ऊसो उससे लड़ने जा रहा था, लेकिन जिमी ऊसो ने उसको रोक लिया। और दूसरी तरफ एले नाइट भी फुल कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एले नाइट भी रोमन रेंस के चैलेंजर बन सकते हैं। फिर उसके बाद बैक स्टेज में चैट गेबल दिखे जो सबको सॉरी बोल रहे थे। पहले चैट गेबल ने सॉरी बोला पेंटा को, उसके बाद चैट गेबल ने सॉरी बोला रे मिस्टेरियो को। मतलब यहाँ पे चैट गेबल अमेरिकानो बनकर जितने भी कांड कर चुका था उस सब के लिए सबसे माफी मांग रहा था। फिर उसके बाद एक और आईसी चैंपियनशिप के लिए मैच होता है पेंटा वर्सेस रे मिस्टेरियो। ये मैच भी काफी ज्यादा कमाल था, जिसको मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगाकर पेंटा जीत चुके हैं।
लेकिन असली धमाका होता है मैच के बाद, जहाँ पे इथन पेज और रूसेव आ जाते हैं, जो रे मिस्टीरियो और पेंटा को मारने लग जाते हैं। हालांकि वहाँ पे ड्रैगन ली भी आ जाते हैं, लेकिन नंबर गेम में ड्रैगन ली भी पिट जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे चैड गेबल आ जाता है, जो पहले मारता है इथन पेज को, उसके बाद रूसेव को, और यहाँ पे चैड गेबल ने रे मिस्टीरियो, पेंटा और ड्रैगन ली तीनों को बचा लिया। फिर चैड गेबल रे मिस्टीरियो को मास्क लेकर उसको वापस दे देता है। यहाँ पे चैड गेबल ने सबका दिल जीत लिया। फिर उसके बाद किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए मैच होता है टाला टोंगा वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस रिकी सेंट वर्सेस जवान एविंस के बीच में, और यहाँ पे भी एक शॉकर मूवमेंट दिखा। यहाँ पे सेथ रॉलिंस मैच जीतने ही वाले थे, तभी वहाँ पे ऑस्टिन थ्यूरी आ जाता है। फिर वहाँ पे मॉन्टेज फोर्ड आ जाता है, जो ऑस्टिन थ्यूरी को मार के ले जाता है। फिर पीछे से अचानक से ब्रॉन ब्रेकर आ जाता है, जो सेथ रॉलिंस को मार देता है स्पेयर, जिसकी वजह से जवान एविंस ओजी कटर लगा के इस मैच को जीत चुके हैं। हमें लगा था कि ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस रोमन रेंस होगा, ये भी नहीं हुआ। फिर हमें लगा था कि सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस होगा, लेकिन ये भी नहीं हुआ। अब ज्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि ओबा फेमी वर्सेस रोमन रेंस हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं होगा। मुझे पता है कहीं ना कहीं ब्रोक लेसनर आकर ओबा फेमी पे अटैक करेगा, तो ओबा फेमी तो किंग ऑफ द रिंग नहीं बनने वाले। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या फिर किंग ऑफ द रिंग जे उसो बन जाएंगे, कोडी रोड्स को चैलेंज करेंगे, या फिर फिन बेलर किंग ऑफ द रिंग बन सकते हैं और रोमन रेंस को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कौन बनने वाला है किंग ऑफ द रिंग? कमेंट करके मुझे जरूर बताना।